आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों को नमस्कार। एकादशी की कथा तो आपने श्रवण कर ली, किंतु यह माघ मास, यह भी आप में से बहुत भक्तों ने इसके नियम स्नान आदि का पालन किया होगा। अब क्योंकि यह समापन की ओर जा रहा है तो माघी पूर्णिमा भी समीप ही है और इस माघी पूर्णिमा का अनंत गुना महत्व है। हमारे धर्म शास्त्रों में जो पांडव थे उनमें सबसे ज्येष्ठ जो कुंती नंदन युधिष्ठिर थे, उनका और श्री कृष्ण का संवाद है। और युधिष्ठिर महाराज से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद यानी भादव मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युगादि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमशः सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग चारों युगों का प्रारंभ हुआ था। अर्थात कलयुग की संधि, कलयुग इसी दिन प्रारंभ हुआ था, द्वापर युग आज ही के दिन समाप्त हुआ था, अर्थात माघी पूर्णिमा के दिन। तो यह युगादि तिथि है, इसका महात्म्य अनंत गुना है। इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना, करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो माघी पूर्णिमा की महिमा, उसके महात्म्य के विषय में सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। राजा युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान संवत्सर में अर्थात वर्ष में कौन कौन तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद हैं, उनका कृपया आप वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज वैशाख, कार्तिक और माघ इन 3 महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करने चाहिए। इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति अपने से जो बन पड़े दान दें। वैशाखी को उज्जैनी अर्थात उज्जैन की क्षिप्रा नदी में और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन पुष्कर में तथा माघी अर्थात माघी पूर्णिमा के दिन वाराणसी बनारस में जो गंगा जी हैं उनमें स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंत फल पाता है और पितरों का उद्धार करता है। वैशाख पूर्णिमा को अन्न, स्वर्ण और वस्त्र सहित जल पूर्ण कलश अर्थात जल से भरा हुआ घड़ा या कोई भी धातुमय कलश ब्राह्मणों को दान करने से व्रती सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र अर्थात सुंदर मधुर भोजन से भरा हुआ कोई भी बर्तन या थाली, कोई परात जिसमें सुंदर भोजन आपने बनाकर तैयार किए हों और भरी हुई थाली हो, वह गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को ध्यान दीजिए, जो माघी पूर्णिमा आ रही है तो उस माघी पूर्णिमा के दिन देवता और पितरों का तर्पण करके सुवर्ण सहित, यदि सामर्थ्य है तब भगवान कह रहे हैं, सुवर्ण के साथ तिलपात्र, कंबल, रुई के वस्त्र, कपास, रत्न आदि ब्राह्मणों को दे। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करे, भगवान विष्णु का नीराजन करे अर्थात भगवान विष्णु की आरती करे। हाथी, घोड़े, रथ और घृत धेनु यानी घी से बनी हुई गौ आदि 10 धेनुओं का दान करे और केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैगन, करेला, कुंदरू, कूष्मांड आदि अर्थात कोमड़ा, पेठा जिसे आप सीताफल या काशी फल कहते हैं आदि फलों का दान करें। इन पुण्य तिथियों में जो स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्म जन्मांतरों में रोगी और दरिद्री होते हैं। ब्राह्मणों को दान देने का फल तो है ही, परंतु बहन और बहन के पुत्र अर्थात भांजे, बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने से बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति अर्थात ऊंचे कुल का कोई व्यक्ति, यदि विपत्ति से पड़े हुए व्यक्ति, दरिद्री, आशा से आए हुए, कुछ आशा लेकर आपके पास आए हों, ऐसे अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, सीता और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी जब वन में चले गए थे उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में सशंकित कर दिया, उनको भड़का दिया कि हो ना हो माता कौशल्या, श्री राम के वनगमन में भरत ही मुख्य हेतु हैं, भरत के ही कारण श्री राम को वनवास मिला है। फिर जब वे ननिहाल से वापस अयोध्या लौटे, उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने माता को अनेक प्रकार से समझाया और कौशल्या जी के आगे अनेकों प्रकार की शपथ भी ली, पर माता को विश्वास न हुआ। किंतु जब भरत जी ने कहा कि माँ, भगवान श्री राम के वनगमन में यदि मेरी सम्मति रही हो, यदि मैं चाहता था कि भगवान वनवास चले जाएं, तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वैशाख
कार्तिक तथा माघ की ये पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हो जाएं, मुझे ये नसीब न हो और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस प्रकार शपथ को सुनते ही माता कौशल्या को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंक में अपनी गोद में भर लिया और अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इन तीनों तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? मैंने तो आपसे संक्षेप में कहा है। इन तीनों तिथियों को जल, अन्न, वस्त्र तो अवश्य ही देना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण और स्वर्ण का पात्र, बर्तन आदि दान करें, छत्र आदि दान करें, जूता, छाता आदि दान करें। इससे पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। इनका महान फल है। राजन, इस प्रकार दान करने वालों को तीनों लोकों में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। इन युगादि तिथियों में जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा ही दान करें और उसका भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। वित्त के अनुसार, अर्थात आपके पास जितना रुपया पैसा है उसके अनुसार ही शैया, कोई बेड, चारपाई, आसन, छतरी, जूता, वस्त्र, सुवर्ण, भोजन आदि ब्राह्मणों को देना चाहिए। इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। अनंतर अर्थात उसके बाद प्रसन्न मन से अपने बंधु बांधवों के साथ भी मौन होकर स्वयं भी भोजन करें। युगादि तिथियों में दान पूजन आदि करने से कायिक अर्थात शरीर से किए गए, वाचिक अर्थात वाणी से किए हुए और मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय लोगों को प्राप्त करता है। तो आशा करते हैं कि माघ मास की इस महापूर्णिमा, इस युगादि तिथि पर आप ये सब धर्म पुण्य करके अपना लोक परलोक संवारेंगे और आप लाभान्वित होंगे। आप सभी को हम नमस्कार करते हैं। शेष फिर